प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, मतलब आपके पास बहुत कम समय है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए दोस्तों पशु परीक्षा के रामबाण क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इस क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके पशु परीक्षा का जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसी पर आधारित है। तो क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने सही होते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, सीकर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो पशु प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है विद्यार्थियों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जो भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में पशु आहार पोषण आहार, है ना, क्या पूछा आपसे दोस्तों? राजस्थान में पशु पोषण आहार संस्थान कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में, जमडोली जयपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर में या फतेहपुर सीकर में? राजस्थान में पूछा है आपसे कि राज्य में पशु पोषण आहार, है ना, पशु पोषण आहार संस्थान कहाँ पर है? तो वो आपका जमडोली जयपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। इसमें राजस्थान जी के भी साथ में पूरा मतलब सिलेबस है, ठीक है। अगला पूछा है गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? कमेंट करेंगे साथियों, गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 18 दिन, 21 दिन, 24 दिन या 28 दिन? तो गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है 21 दिन। कितनी होती है दोस्तों? 21 दिन गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या पित्ताशय में? पित्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है। मनुष्य श्वसन कहाँ से लेता है? पता होगा सभी को। मनुष्य में श्वसन क्रिया कहाँ से होती है? फेफड़ों से होती है, ठीक है ना। मनुष्य सांस है वो फेफड़ों के द्वारा लेता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा आपसे दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण है। कमेंट करना है खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है। देखिए मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं, मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है या आफरा आ जाता है। देखो रोग का नाम क्या है? मुंह पका खुरपका। मतलब क्या होगा? मुंह और पैरों में छाले होंगे, फफोले होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है गाय में गर्भावधि होती है। कमेंट करेंगे साथियों, गाय में गर्भावधि कितनी होती है? 90 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 270 दिन? सभी युवा साथी कमेंट करेंगे। चलिए गाय की गर्भावधि कितनी होती है दोस्तों? तो वो आपकी होती है 270 दिन। जो भी 270 दिन कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और क्लास को इसको ध्यान से आपको कंप्लीट पूरा देखना है। अगला पूछा है मैरेक्स रोग का टीका किसे लगाया जाता है? मैरेक्स रोग का टीका है ना, ये किस पशु को लगाया जाता है? गाय को, बकरी को, भेड़ को या मुर्गी को? मैरेक्स रोग का टीका मुर्गी को किसको लगता है? मुर्गियों में लगता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कड़कनाथ प्रजाति की मांस का रंग कैसा होता है ना। कड़कनाथ प्रजाति की जो मांस होता है इसका रंग कैसा होता है? लाल, गुलाबी, नीला या काला? कड़कनाथ प्रजाति का जो मांस का रंग होता है वो आपका काला होता है। जो भी काला कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में कड़कनाथ प्रजाति का स्रोत निम्न में से कौन सा जिला है? मतलब कड़कनाथ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? तो कड़कनाथ प्रजाति का स्रोत जिला है वो आपका हो जाएगा कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट करा बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? मतलब अधिक ऊन कौन देता है? सर्वाधिक कौन सा पशु ऊन देता है दोस्तों? ऊंट, भेड़, बकरी या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता है सर्वाड़ी कौन है, वो किससे मिलती है? भेड़ वंश से। जो भी भेड़ वंश कमेंट कर रहा है, भेड़ ऑप्शन आपका सही है। भेड़ से क्या होती है सर्वाड़ी का? ऊन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, संपूर्ण देश में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। संपूर्ण देश में पूछा है कि संपूर्ण देश में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2021-22 में कितनी थी? देखिए 427 ग्राम, 446 ग्राम, 827 ग्राम या 834 ग्राम। तो बिल्कुल आपकी हो जाएगी 446 ग्राम। बी ऑप्शन आपका सही है। प्रति व्यक्ति आय कितने दोस्तों 2021-22 में दूध उपलब्धता, वो आपकी जी दोस्तों 446 ग्राम। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, ऑपरेशन फ्लड व श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है, मछली उत्पादन से, गेहूं से या दूध उत्पादन से? आपको पता है श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। कहाँ से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी आपकी? फटाफट कमेंट करेंगे। तो 1 जुलाई 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 1970 में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करेंगे राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला आपसे पूछा है, पशुओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है, या सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? अब आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पशुओं की संख्या के लिहाज से सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है? तो बकरी अधिक पाई जाती है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पूछ ले आपसे कौन सा पशु पाया जाता है? तो बकरियां अधिक पाई जाती है। और आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशु बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बकरी कमेंट कर रहा है, बकरी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? कौन सा पशु मेला है? गोमती सागर पशु मेला। झालरापाटन में, परबतसर में, गोगावेड़ी में या पुष्कर में? तो गोमती सागर पशु मेला आपका झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। अगला पूछा है, बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? तो बलदेव पशु मेला बढ़ता है आपका मेड़ता सिटी में। कहाँ पर? मेड़ता सिटी में। अगला पूछा, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? कौन सा मेला है? चंद्रभागा पशु मेला। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। और ये मेला भी कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला पूछा है, राठी की नस्ल है ना, राठी नस्ल की गोवंश के क्षेत्र में पाई जाती है? राठी गाय होती है। और ये गाय कहाँ पाई जाती है? कोटा में, भरतपुर में, बाड़मेर में या दोस्तों बिल्कुल उदयपुर में? राठी गाय कहाँ पाई जाती है सर्वाड़ी का? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा बीकानेर में। सर्वाड़ी राठी गाय कहाँ पाई जाती है? बीकानेर क्षेत्र में। अगला पूछा, सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल की गाय विख्यात हैं? सवाई साल के लिए कौन सी गाय है विख्यात है दोस्तों आपकी? थारपारकर, जर्सी, कांकरेज या राठी? तो कांकरेज है वो क्या है? सवाई साल के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, मालवी नस्ल सरकार ने किस फॉर्म पर पाली जाती है? कमेंट करेंगे दोस्तों ना। मालवी नस्ल है, ये सरकार के कौन से फॉर्म पर पाली जाती है? नागौर, कुमेर, रामसर या डग? तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका रहेगा डग। डग पर क्या है दोस्तों आपकी? मालवी नस्ल पाली जाती है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलकर पानी बनना, पानी में नमक का विघलन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, जल का उबलकर वाष्प बनना। इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका यहाँ पर? रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सही से बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रव में पिघलना, गैस का द्रव में द्रवीकरण, द्रवों का गैस में वाष्पीकरण या पदार्थों का किण्वन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है कि पदार्थों का किण्वन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है?
कमरे के तापमान पर तरल कौन है? पारा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कमरे के तापमान पर तरल है वो आपका पारा है। जो भी पारा कमेंट कर रहा है पारा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? अब देखो जब भी सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, तब क्या दिखता है? लाल रंग दिखता है। वो किस कारण दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सूर्योदय के समय जो लाल रंग दिखता है विद्यार्थियों, वो किसके कारण दिखता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं, इनमें से कमेंट करना है आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, एग्जाम में छपने लायक है। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला पूछा है, जीव में एकाएक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं? प्रजनन, उत्परिवर्तन, अनुकूलिता, या कलोन चयन। जीव में दोस्तों एकाएक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों जीन बिल्कुल क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जीव में एकाएक पैतृक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला पूछा है दोस्तों, जनन द्रव्य सिद्धांत है ना, जनन द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वीजामन ने, वाल्डेयर ने, स्ट्राबलगर ने, या सुल्टेज ने? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर वीजामन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है शानदार। अगला प्रश्न, निम्न में से आशुओं में पाया जाने वाला एंजाइम है, आशुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताएंगे? इनमें से कौन सा एंजाइम है वो आशुओं में पाया जाता है? देखिए टाइलिन, यूरियन, या यूरिएज, या दोस्तों एमाइलेज, या लाइसोइजम। फटाफट कमेंट कीजिए। आशु में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? लाइसोजाइम। जो भी लाइसोजाइम कमेंट करा डी बता रहा, डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है ना? प्यूटरिट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, या थाम्स ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि ऑप्शन है। प्यूटरिट ग्रंथि क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से करो या मरो का हार्मोन कहलाता है? इनमें से करो या मरो हार्मोन कौन सा है दोस्तों? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकोन, या एंट्रलिन? बिल्कुल करो या मरो का जो हार्मोन होता है ना वो आपका इंटरनल होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं। अगला पूछा है, नवगठित सीकर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? इनमें से सीकर जिला भी नया बड़ा है, संभाग बड़ा है ना। सीकर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो उपयुक्त सभी जिले। सीकर हो गया, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से राजस्थान के क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ पर है? जो थार का मरुभूमि है वो किस क्षेत्र में है? तो वो है आपके उत्तर पश्चिम में। थार किस भाग में है? उत्तर पश्चिम में दोस्तों। अगला सवाल पूछा है आपसे, अरावली पर्वत शिखरों के अंतर्गत अत्यंत ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मतलब अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अरावली का हाईएस्ट चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर आपका सिरोही में। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही माउंट आबू में। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका सही है। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पूछा, राजस्थान की किस पश्चिमी झील पर नटने का चबूतरा है? नटने का चबूतरा किस झील पर है विद्यार्थियों? जयसमंद, पिचोला, नक्की, या दोस्तों सांबर झील? नटने का चबूतरा बना हुआ है वो आपके पिचोला झील पर है। पिचोला झील उदयपुर में क्या बना हुआ है? नटने का चबूतरा बना हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? इनमें से कमेंट करना है, वागड़ और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल, माई, शोक, या जाखम? तो आपको पता माई क्या कहलाती है दोस्तों? वागड़ और कांठल की गंगा कहलाती है। ठीक है, माई का किनारा उसे क्या कहते हैं? माई नदी का किनारा ही कांठल कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कमेंट करना है कौन सी झील खारे पानी की नहीं, मतलब मीठे पानी की है? पचपदरा, सांबर, कायलाना, लोणकरणसर? तो यहाँ पर देखो कायलाना झील जोधपुर की है जो कि क्या है? मीठे पानी की है। ये क्या है? मीठे पानी की झील है। बाकी तीनों खारे पानी की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
अगला पूछा अधिकांश, है ना, राज्य के अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। पश्चिम विक्षोभ से। पश्चिम विक्षोभ जिसे अपन मावट भी कहते हैं, ये तो मावट वाली बात हो गई, है ना। शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है और मावट किन से होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है। पर आपसे पूछा राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन से होती है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र का दैनिक तापमान अधिक रहता है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो सर्वाधिक दैनिक तापमान रहता है वो रहता है आपका पश्चिमी क्षेत्र का। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और क्लास को डेली देखें। मॉर्निंग 8 बजे क्लास आती है, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर से 8 बजे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जलवायु की विषमता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जलवायु की विषमता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में जलवायु की क्या है? सर्वाधिक विषमता देखने को मिलती है। अगला सवाल आपके सामने, सोम कमला आंबा परियोजना किस जिले में है? बताओ भाई, सोम कमला आंबा परियोजना का संबंध कहाँ से? बताओ। सोम कमला आंबा परियोजना का संबंध है वो आपके बिल्कुल डूंगरपुर जिले से। कहाँ से? डूंगरपुर जिले से। अगला आपसे पूछा है पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध मिट्टी से बना बांध है जो कि करौली में है। पांचना बांध कहाँ पर है साथियों? करौली में पांचना बांध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला पूछा भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी में बनाया गया है? नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? बताओ भाई। नागल बांध है ना, ये किस नदी पर है? सतलज पर है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है वो सतलज नदी पर है। अगला पूछा है राजस्थान में कौन से स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? हवाई अड्डा नहीं कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर, इनमें से कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? झुंझुनू में हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया है? राजस्थान का नया हवाई अड्डा कहाँ बना है? किशनगढ़ में अभी क्या हुई है? नया हवाई अड्डा की ओपनिंग हुई है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई? कौन सी योजना है? ज्योति योजना। ज्योति योजना कब स्टार्ट हुई? कमेंट करेंगे साथियों। ज्योति योजना स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2011 से। कब से? 1 अप्रैल 2011 से। अगला सवाल पूछा राजस्थान के सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले का है? टोंक का है। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है, टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? 1308 में आपको पता है अलाउद्दीन ने कहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों? अरे 1308 में अलाउद्दीन है ना, वो कहाँ जाता है? सिवाना पर जाता है। सिवाना पर आक्रमण करता है और इसका नाम खैराबाद कर देता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा मंडन द्वारा लिखित रूपमंडन का संबंध है? रूपमंडन का संबंध किससे है? राजप्रसाद से, नगर रचना से, वास्तुकला से या मूर्ति कला से? तो आपको पता है दोस्तों मंडन क्या था एक आपका? अरे मंडन शिल्पी था दोस्तों, और मंडन का संबंध है वो किससे हो जाएगा? मूर्ति कला से हो जाएगा। बिल्कुल, ये कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, ठीक है। मंडन ने क्या लिखा था? रूपमंडन लिखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभिनव भारताचार्य किस महाराणा का नाम था? तो आपको पता है अभिनव भारताचार्य है ना, वो किसे कहा जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य भी कहते थे। किसे? कुंभा को ही कहते थे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस बीकानेर किसने बनवाया दोस्तों? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? गंगा सिंह ने। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान के भागीरथ के उपनाम से किसे जानते हैं? राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? राणा कुंभा, राम सिंह, गंगा सिंह, उमेश सिंह। राजस्थान का भागीरथ है वो गंगा सिंह कहलाता है। राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह कहलाता है साथियों। अगला पूछा 18 शताब्दी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? क्रांति के समय दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 7 सैनिक छावनियां। कितनी? सॉरी 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला पूछा नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद से वो क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति स्टार्ट हुई थी, है ना। नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। और नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल नसीराबाद की क्रांति में स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 28 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही है।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम क्यों जाना जाता है? राजस्थान का मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन हुआ था, है ना। मानगढ़ धाम को क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर क्या होता साथियों, आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, 1500 प्लस भील भी मारे गए थे। अगला पूछा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की है? राजस्थान में किस क्षेत्र में ना कृषक आंदोलन की पहल की थी? तो वह आपका मेवाड़। मेवाड़ जो भी कमेंट करा, मेवाड़ ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्र प्राप्ति के समय ना राजस्थान में कितनी रियासतें थी आपको पता है क्या? 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। ऑप्शन बी आपका सही है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है, रियासती राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा दोस्तों क्या थी? फटाफट कमेंट करेंगे। सागड़ी प्रथा क्या थी? एक बंधुआ मजदूर प्रथा थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल पूछा है, कटारा व पूनावाड़ा कौन सा दोस्तों? कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह का आंदोलन का संबंध है बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सीकर से या डूंगरपुर से? कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। मैंने आपको इस क्लास में 62 क्वेश्चन करवा दिए। इसमें देखो आपके साइंस भी आ गई, राजस्थान जीके भी आएगा, राजस्थान इतिहास आ गया, पशुपालन आ गया, मतलब जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हैं। क्लास डेली आ रही, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और कमेंट के ये क्लास आपको कैसे लगी साथियों। एक क्लास तो बनता है, ये क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।